आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा पनामा के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा रिपब्लिक पनामा का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, पनामा आप कैसे जा सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा पनामा का वीज़ा आपको कैसे लेना है। पनामा जो कि बहुत ही खूबसूरत सा देश है और ये जो देश है सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका सेंट्रल अमेरिका जाना है घूमने के लिए। तो अगर आपको भी जाना है पनामा तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। कैसे आपको जाना है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है और आपको कैसे पनामा का वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है। तो ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर कर, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं पनामा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। किसी भी देश से आप जा रहे हैं तो उस देश के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप वीज़ा एप्लीकेशन करोगे, कवर लेटर जब आप लगाओगे तो उसमें आपको उस कंट्री के बारे में डिटेल्स डालना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पे आप क्या देखना चाहते हो, आप वहाँ पर क्या घूमना चाहते हो, आपका जो पर्पज़ है ट्रैवल करने का वो क्या है, ऐसा क्या है उस देश में जहाँ पे आप जाके वहाँ पे जाके देखना चाहते हो। आज हम आपसे बात करेंगे पनामा के वीज़ा के बारे में। हम आपको बताएंगे पनामा कंट्री के बारे में। कंट्री पनामा बहुत ही खूबसूरत है और दोनों कैरेबियन सी से और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी पनामा में बहुत ज़्यादा है। बहुत ही पीसफुल कंट्री है और काफ़ी खूबसूरत देश है। अगर पनामा की बात किया जाए तो ये सेंट्रल अमेरिका में एक खूबसूरत सा देश है और इसका जो बॉर्डर है वो कोस्टा और कोलंबिया से मिला हुआ है। तो अगर आपके पास कोस्टा का भी वीज़ा है, कोलंबिया का भी वीज़ा है, तो आप कोस्टा और कोलंबिया भी जा सकते हो। तो एक छोटा सा देश है, बहुत ही खूबसूरत सा देश है और आप यहाँ पे जा सकते हैं। और इस देश का आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस कुछ और है। लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपको पनामा का वीज़ा कैसे लेना है। पनामा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश और यहाँ का कैपिटल है पनामा सिटी, सबसे बड़ा शहर, और जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी। तो जो लोग जाते हैं घूमने के लिए वो पनामा सिटी ही घूमने के लिए जाते हैं और यही पनामा का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ की राजधानी भी है। अगर बात किया जाए पनामा की करेंसी के बारे में तो पनामा की जो करेंसी है वो यूएसडी के बराबर ही है। जितना यूएस डॉलर का रेट है उतना पनामा की करेंसी का रेट है। तो अगर आप पनामा की करेंसी की मैं बात करूं तो पनामा का एक करेंसी इंडिया का 82-83 के आसपास है। तो सेम रेट है डॉलर का, जितना डॉलर का रेट है उतना पनामा की करेंसी का भी रेट है। अगर मैं बात करूं पनामा का वीज़ा तो पनामा का वीज़ा इंडियंस को मिलना काफ़ी आसान है। बस डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको पनामा का वीज़ा आपको मिल जाएगा। पनामा का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा होता है जो कि आपको हाई कमीशन से मिलेगा, लेकिन जो आपको फॉर्म एप्लीकेशन करना है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आपको जाना है और वहीं पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है। तो आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलोगे वहाँ पर आपको जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। जैसे कि आप फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद प्रिंट आउट लेके आपको वीएफएस जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा पनामा हाई कमीशन। उसका जो एड्रेस है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पता करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। पनामा की ऑफिशियल वेबसाइट के सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट में जितने भी पेज हैं सारे पेजेस आपको लगाने हैं और फोटोकॉपी आपको सारा लगाना है, सारे पेज का फोटोकॉपी आपको लगाना है। और सबसे जो खास बात यह है कि 6 मंथ तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और फ्रंट पेज आपका जो है बायोडाटा पेज आपका जो है वो लास्ट पेज आपका जो उसको आपको नोटराइज भी कराना है। सारे पेज नोटराइज नहीं कराने हैं, लेकिन जो आपका बायोडाटा पेज है और आपका जो लास्ट पेज है जिसपे आपका एड्रेस लिखा रहता है उस पेज को आपको नोटराइज कराना है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। आइडेंटिटी कार्ड आपका लगेगा, उसमें आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड ही लगेगा। आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी आप लगाएंगे उसको आपको नोटराइज कराना पड़ेगा, ट्रांसलेट भी कराना पड़ेगा। ट्रांसलेट कौन करेगा? जिसको स्पेनिश आता है, ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर जो है, जो ऑथराइज्ड है पनामा के हाई कमीशन से, पनामा की एम्बेसी से, उसी के पास आपको जाना है और अपना जो आधार कार्ड है उसको आपको ट्रांसलेट कराना है। पनामा का अगर वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो आपको स्पेनिश में कराना होगा। पनामा की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है उसको अटैच
उसको आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट कराना है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद ट्रैवल आइटनरी आपका हो गया, डे बाय डे आपका प्लान हो गया, आप वहाँ पे कहाँ रुकोगे, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप पनामा के बाद किस और देश में जाना चाहते हो, आप एल सल्वाडोर जाना चाहते हो, कि आप इक्वाडोर जाना चाहते हो, कि आप कोलंबिया जाना चाहते हो, कोस्टा जाना चाहते हो। तो जो भी आपका ट्रैवल प्लान है वो आपको लगाना है, वो आपको बताना है। कवर लेटर में आपको सब कुछ बता देना है, करते क्या हो, आप कहाँ कहाँ घूमे हो, आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सब कुछ जो डिटेल्स आपके बारे में है वो सारी डिटेल्स आप बता सकते हैं और आप लगा सकते हैं। कवर लेटर बनाएंगे, ट्रैवल आइटनरी आप बनाएंगे तो उसमें अपनी सारी डिटेल्स आपको बता देना है। इलेक्ट्रॉनिक टिकट आपका लगेगा, टिकट कंफर्म आपको लेने की ज़रूरत है, टिकट बहुत महंगा आता है। और टिकट जब आप लेंगे, जब आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा तभी आप टिकट लीजिएगा, उसके बाद आप उससे पहले आप होल्ड टिकट लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आता है सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका जाने के लिए, प्रॉब्लम ये है कि वीज़ा तो मिल गया, वीज़ा तो मिलने में दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए पूरे तो आपको वीज़ा तो मिल जाएगा। लेकिन जो मेन दिक्कत है ट्रांजिट का, आप ट्रांजिट कैसे करोगे, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा आज के टाइम देखा जाए तो हर देश, अगर आप यूरोप में कहीं भी जाते हैं तो आपका ट्रांजिट लगेगा। तो आपको टिकट ऐसा सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको ट्रांजिट की रिक्वायरमेंट ना हो और उसको आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आप स्टडी करिएगा, उसके बाद आप टिकट बुक करिएगा। बस बहुत पनामा का वीज़ा, आपके पास पनामा का वीज़ा है इससे मतलब नहीं है। अगर आपने यूएस से ट्रांजिट किया तो आपको फ़्लाइट पे चढ़ने ही नहीं देंगे, पनामा का वीज़ा है तो बेकार है आपका। अगर आप यूएस से ट्रांजिट लेते हैं या आप यूके से ट्रांजिट लेते हैं या यूरोप के किसी ऐसे देश से ट्रांजिट लेते हैं जहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है लेकिन आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है नहीं, तो आपको बोर्डिंग पास ही नहीं मिलेगा, आपको फ़्लाइट पर चढ़ना ही नहीं देंगे। तो ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए ऐसा आपको रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपको ट्रांजिट की दिक्कत ना हो। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, तब तो आपको पनामा का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऐसा रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको वीज़ा न लेना पड़े। उसके बाद आपका होटल रिजर्वेशन हो गया और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा। आप अगर पनामा का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो होटल रिजर्वेशन, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 35 mm से 45 mm आपका होना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव पनामा में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, उसका आइडेंटिटी कार्ड आप लगा सकते हो, इन्विटेशन लेटर आप लगा सकते हो, उसका जो पासपोर्ट कॉपी है वो आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि ये भी नोटराइज करके ही लगेगा, आपको नोटराइज कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लगा सकते हो। वो बैंक सर्टिफिकेट लगा सकता है, इनकम स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियली अब इतने स्ट्रांग नहीं हो तो आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है तो वो अपना बैंक सर्टिफिकेट लगा सकता है, इनकम स्टेटमेंट लगा सकता है, वो जो सैलरी पाता है सैलरी स्लिप वो लगा सकता है, और वो कहाँ काम करता है वो भी वो लगा सकता है। कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट लेटर, आप कहीं भी काम करते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है या आप बिज़नेस करते हैं, आपका जो बिज़नेस नंबर है, बिज़नेस लेटर है, तो उसका एक कॉपी आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट कराना है, उसके साथ में आपको लगाना है। सेम वही चीज़ है कि जो नोटराइज होंगे, जो ऑथराइज्ड होंगे, उन्हीं के पास आपको जाना है, उन्हीं से आपको ट्रांसलेट कराना है और उसके बाद पनामा की वीज़ा के लिए आपको लगाना पड़ेगा। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास है तो एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। अगर रिटायरमेंट आपका हो चुका है तो रिटायरमेंट का प्रूफ आपका लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्पेनिश में होना चाहिए, स्पेनिश में ही आपको लगाना पड़ेगा, स्पेनिश में ही आप लगा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि पनामा अगर आप जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ आपको लगाना है, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा। और मिनिमम जो पैसा आपके पास होना चाहिए वो कम से कम आपके पास 2 से 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का आसपास बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इतना अगर आपके पास है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। वैसे इनकी वेबसाइट पर तो लिखा हुआ है बहुत ही कम, $1000 आपके पास है, $500 है तो ठीक है, लेकिन ये मायने नहीं रखता है, आपके ना होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है, वीज़ा आपको जल्दी मिलेगा अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है तो। अगर नहीं है तो आपके पास होटल की बुकिंग होना चाहिए, होटल की बुकिंग आप लगा सकते हो। उसके बाद जो पनामा के वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। $60 पे करना है, $60 में $50 आपका वीज़ा एप्लीकेशन का फ़ीस हो गया, $10 आपका पड़ेगा काउंसलर चार्ज। तो टोटल जो फ़ीस हो जाता है वो $60 हो जाता है। ये जो आपको पेमेंट करना है या ऑनलाइन तो पेमेंट आपको करना नहीं है, ये आप बैंक ड्रॉप बना के दे सकते हैं। $30 वीज़ा की फ़ीस और $10 काउंसलर चार्ज, ये आपको पे करना पड़ेगा। जो है इनका जो प्रोसेस टाइम है वो आपको 10
5 से 10 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। 5 से 10 वर्किंग डेज में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ये सामने आपको नंबर दिख रहा है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ अगर आपसे मुझसे मिस हो गया और मैंने आपको नहीं बताया, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पनामा का जो हाई कमीशन है, कौंसलेट जो है, कौंसलेट इनका मुंबई में है और हाई कमीशन जो है दिल्ली में है। तो एम्बेसी जो पनामा की है, की जो एम्बेसी जो दिल्ली में है, उसका एड्रेस ये है F9/11 ग्राउंड फ्लोर, बसंत विहार, नई दिल्ली। इस हमने ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये एम्बेसी का ईमेल है, इस पर आप ईमेल कर सकते हो और यहाँ से आप बात कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ और क्लियर करना है, तो आप इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हो। अगर आप मुंबई में रहते हो, मुंबई का एड्रेस ये है, सामने आपको दिख रहा है। इस एड्रेस पे आपको जाना है, अपना वीज़ा एप्लीकेशन करना है और ये सामने आपको ईमेल दिख रहा है, इस ईमेल पे आपको ईमेल करना है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।